दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक इंडस्ट्रीज में जो गेट्स ड्यूटी होती हैं उसको बताएंगे, और या ये समझिए कि गेट कितने प्रकार के होते हैं आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ज्यादातर हम दो गेटों की बहुत ज्यादा बातें करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, मेन गेट और मटेरियल गेट। और इसी से टच अगर मैं बात करूं तो हम तीन गेट और ऑपरेट करते हैं जिसमें सिक्योरिटी, टर्न वाइज ड्यूटी भी आती है और पोस्टिंग ट्रांसफर भी होते हैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला मेन गेट, दूसरा मटेरियल गेट, कहीं कहीं इसको एक नंबर गेट और दो नंबर गेट के नाम से भी जाना जाता है, या कहीं कहीं फ्रंट गेट और रियर गेट के नाम से भी जाना जाता है। इन दो गेटों को हम तीन प्रकार से सुनते हैं। और बात करें तीसरा गेट, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कॉलोनी गेट। आपने देखा होगा बड़े इंडस्ट्रीज में अंदर ही कॉलोनियां बनाई जाती हैं जिससे कि जो वर्कर्स हैं अंदर से अंदर ही अपनी ड्यूटियां करते हैं। वो भी एक गेट है, वहां भी प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई जाती है, प्रॉपर फ्रिस्किंग और सारे काम किए जाते हैं। नंबर 4, टाउनशिप या आसियाना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं अपने हायर लेवल के एम्प्लॉय के लिए, मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स के लिए बड़े बड़े टाउनशिप तैयार करते हैं जिसमें कि सारी फैसिलिटी के साथ एक ही कैंपस में, एक ही बाउंड्री के अंदर सारी फैसिलिटी दी जाती है। और पांचवा अगर बात करें तो जो भी हमारे जितने कॉरपोरेट एचओ हैं उनकी गेट की ड्यूटी भी एक अलग तरीके से की जा सकती है। अगर हम ये बात करें कि इनको गेट की गिनती में क्योंकि एक ही इंडस्ट्री का ये पार्ट है। आज एक गार्ड अगर कंपनी में है, आज एक सिक्योरिटी अफसर सुपरवाइजर अगर कंपनी में है, उसका ट्रांसफर टाउनशिप में भी किया जा सकता है ड्यूटी के नाम पे। भाई एक और दो नंबर पे तो लोग रोटेट होते हैं, लेकिन टाउनशिप में भी भेजा जा सकता है, लेबर कॉलोनी गेट पे भी भेजा जा सकता है। और अच्छी स्टैंडर्ड लेवल के सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर्स एंड एसओ, इनको कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं मानता हूं जब ड्यूटी होगी तब की बात अलग है, लेकिन हमें जानकारी मोटी मोटी इन पांचों गेटों के बारे में होना चाहिए कि वहां आइडियल ड्यूटी किस प्रकार से होती है। जब हमारे पास आइडिया होगा तो एक हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर मैं बात करूं मेन गेट की, तो मेन गेट पे हम एम्प्लॉय, विजिटर्स, गेस्ट, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स को हम इन आउट करते हैं। पहले हम बता चुके हैं गेट पे किस तरह से फ्रिक्सिंग की जाती है, उसी तरीके से लोगों के पास और गेट पास बना के उनको इन आउट किया जाता है। अगर हम बात करें मैनेज करना, तो मैनेज में वही हमारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मैनुअल फ्रिस्किंग के द्वारा इनको इन आउट किया जाता है। मैं शॉर्ट में इसीलिए बताऊंगा क्योंकि अभी हम सिर्फ गेट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 2, मटेरियल गेट। अगर हम बात करें मटेरियल गेट की, तो सेम मटेरियल की गाड़ी आती है, मटेरियल की गाड़ी को प्रॉपरली चेक करना, मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करना, ड्राइवर्स के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस आदि को चेक करना, और जो भी एज पर एसओपी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाता है इस गेट पे। और बारी बारी से रोटेशन में कभी भी गेटों की जानकारी रोटेट होती रहती है ताकि हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। और जो गाड़ी बाहर जाती हैं उनके प्रॉपर इनवॉइस, वेट लिस्ट, वेट स्लिप, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक करते हुए गाड़ियों को बाहर किया जाता है। ये मटेरियल गेट की ड्यूटी होती है। अभी हम बात करें वर्कर की कॉलोनी की, तो ये जो वर्कर कॉलोनी है ये इंडस्ट्रीज के कैंपस के अंदर ही एक साइड में होती है, जहां पे कि अगर आप देखेंगे कि वहां पे हमारे जो इंटरनल वर्कर्स हैं वो वहां से इन आउट होते हैं, और जब वो ड्यूटी पे आते हैं तो प्रॉपर चेकिंग करके उनको प्लांट में छोड़ा जाता है। कहीं कहीं अकाउंटेबिलिटी के लिए डीएफएमडी लगाई जाती है और प्रॉपर चेकिंग करके उनको प्लांट में छोड़ा जाता है। सेम जब प्लांट से वो जाते हैं काम करके अपनी कॉलोनी में, तो प्रॉपर चेकिंग करके फिर उनको अंदर किया जाता है। यहां देखने वाली बात है, खासकर जो लेबर कॉलोनी, हमारी जो वर्कर कॉलोनी है, इनमें जो मेन पार्ट होता है एल्कोहल का होता है।
जब भी आप देखेंगे कॉलोनी में जिसके आगे लग गया वहां, बाकी तो ये लोग सब चेक करके एक बार प्लांट में अंदर भेजे गए हैं। जब भी कभी बाहर जाते हैं तो चेकिंग करके मेन गेट से इन होते हैं। लेकिन लेबर कॉलोनी से जो इन आउट प्रोसीजर है वहां पे अनवांछित चीजें, उनमें सबसे पहले है हमारा अल्कोहल, उस पर विशेष गौर किया जाता है और उसी के अनुसार जब जब वो कॉलोनी में इन होते हैं उनको चेक किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि वहां अल्कोहल कैसे आ सकता है। ऐसा असंभव कुछ नहीं है। जो भी हमारी मटेरियल की गाड़ियां आती हैं उनको हम अच्छी तरह से चेक करते हैं, फिर भी ऐसे होने की आशंका है और सिक्योरिटी शक के आधार पर ही अपनी फ्रिस्किंग और चेकिंग करती है। तो हमें इस चीज को लेबर कॉलोनी में जब भी ड्यूटी लगे तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान में रखना है। ये मैं जो भी चीज बता रहा हूं एक तरह से केस स्टडी या देखे हुए केसों के आधार पर मैं वीडियो में डालता हूं। फिर आ जाती है टाउनशिप। टाउनशिप का जो गेट है उस पे उसकी ड्यूटी और सख्त हो जाती है, क्योंकि देखिए वहां पे एम्प्लॉय विद फैमिली रहते हैं, उसके बाद वर्कर्स आते हैं, उनकी भी फ्रिस्किंग करना जरूरी है। जो डेली वहां पे एडमिन डिपार्टमेंट होता है, ढेर सारे एम्प्लॉय होती हैं, हॉर्टिकल्चर के, हाउसकीपिंग के, अंदर कैंटीन्स होती हैं, उनके वर्कर्स होते हैं। उसके बाद अंदर स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, मेडिकल, फायर सेफ्टी, ये पूरा डिपार्टमेंट होता है। जो बड़ी कॉलोनियां होती हैं, जो बड़े टाउनशिप होते हैं, बड़े आशियाना होते हैं, क्यों उनमें 500 400 बंगले होते हैं जिसमें हाई क्लास के लोग कंपनी के रहते हैं। अंदर स्कूल्स भी हो सकते हैं प्राइमरी लेवल के। तो उसमें जितना भी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है और गेट की फ्रिस्किंग बहुत अच्छे तरह से करनी पड़ती है। और आप देखेंगे जो भी इन आउट होता है उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर, किसी का गेस्ट आया है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है और फीडबैक और क्रॉस चेक करने के बाद ही उस गेस्ट को अंदर भेजा जाता है, क्योंकि वहां हमारे परिवार रहते हैं और परिवार की सुरक्षा देना हमारी सिक्योरिटी का काम है। तो कोई अनजान आदमी गलती से अंदर चला गया, कोई हादसा हो जाएगा तो जवाबदार सिक्योरिटी होती है। और सिक्योरिटी के भरोसे ही वो टाउनशिप में लोग शांति के साथ सोते हैं। बात करें कोई किसी का घर में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कुरियर बॉय आया, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए टाउनशिप की ड्यूटी बहुत ही सिंसियर और अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। और वहां पे जो भी एसओपीज होती हैं उनके आधार पर अप डाउन होता है। 5वां गेट हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस का गेट। आप मानिए कि कंपनी में आप हैं कॉर्पोरेट और आपकी ड्यूटी पसंद आई कंपनी को, मैनेजमेंट को, तो आपको एक अच्छा गार्ड या सुपरवाइजर या सिक्योरिटी अफसर की कैटेगरी में डाल के आपको कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस में भी भेजा जा सकता है। तो वहां पे भी आप देखेंगे सेम व्हीकल्स आते हैं, वहां पे हायर लेवल के लोग, वहां कस्टमर्स आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, वेंडर्स आते हैं, सभी के साथ एक पोलाइटली हैंडलिंग करके, उनकी फ्रिस्किंग, चेकिंग करके, प्रॉपर उनके इनविटेशन मेल चेक करके या उनके फोन कॉल के आधार पर जो भी हैं गेट पास की कार्रवाई करके पूरा अंदर भेजा जाता है। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट में क्यों बताया है कि जब बारी बारी से मैं गेटों के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, मेन गेट के ऊपर, मटेरियल के गेट के ऊपर, वर्कर कॉलोनी के गेट के ऊपर, टाउनशिप गेट के ऊपर और कॉर्पोरेट ऑफिस के गेट के ऊपर, तो इन डिटेल्स में हम आपको इन चीजों को क्लियर करेंगे। तो अभी इसी गेट्स को हम डायग्राम की मदद से और अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके। ओके दोस्तों, अभी हमने गेट्स के प्रकार और गेटों के बारे में कुछ जानकारी ली और भविष्य में जब मैं गेट के ऊपर वीडियो डालूंगा तो आपको इन डिटेल्स में उसके बारे में पूरा बताऊंगा। अभी हम चलते हैं गेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। कितने प्रकार के गेट होते हैं? मेन गेट, मटेरियल गेट, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हम डीपली अगर जोड़ें तो उसके भी 2-3 पार्ट्स हैं। वर्कर कॉलोनी गेट, जिसको लोग लेबर कॉलोनी गेट भी बोलते हैं, जो इन मेन गेट, मटेरियल गेट, प्लांट के अंदर ही एक कॉलोनी बसाई जाती है। और टाउनशिप गेट, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लेवल के इंजीनियर, मैनेजर्स लोग होते हैं, कंपनी उनको सुविधा देने के लिए टाउनशिप या आशियाना एक अलग से बसाती है, पूरा बाउंड्री करके प्रॉपर एक शेड्यूल प्लान, एडमिन एचआर टीम के साथ एक अलग ही एक मैनेजमेंट के साथ एक कॉलोनी का, एक टाउनशिप का विस्तार करते हैं।
और 5वां कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां भी जो गेट्स होते हैं वहां की हैंडलिंग थोड़ी सी अलग होती है। तो मान लीजिए हम इस कॉर्पोरेट में पूरे में कहीं भी हम काम करते हैं तो इधर के आदमी को इधर पोस्टिंग, इधर वाले को लेबर कॉलोनी, वर्कर कॉलोनी को टाउनशिप, और टाउनशिप वाले को यहाँ कहीं भी किसी को ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो हमें आइडिया से सभी गेटों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि हम अगर एक दूसरी जगह पे जाना पड़े तो हम ड्यूटी को पिकअप कर सकें। तो अभी हम बात करेंगे मेन गेट की। मेन गेट पे आप देखिए एम्प्लॉय को इन आउट करने की प्रक्रिया जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी सिर्फ हम गेट्स को समझाना है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में समझाऊंगा। एम्प्लॉय का जो भी गेट पास सिस्टम होता है उसके थ्रू इन करना, विजिटर्स को प्रॉपर गेट पास बना के छोड़ना, गेस्ट को प्रॉपर प्रक्रिया अंदर बातचीत करके छोड़ना, वेंडर्स को प्रोसीजर के मुताबिक इन आउट करना, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को इन आउट करना, और मैनुअल फ्रिस्किंग भी हो सकती है, HSMD, DFMD, सर्च ऑफ पर्सन, व्हीकल इन आउट एज पर SOP। मेन गेट पे ही होता है। मटेरियल गेट पे सेफ ड्राइवर्स आते हैं, उनकी फ्रिस्किंग की जाती है, व्हीकल को सर्च किया जाता है, कोई ज्वलनशील पदार्थ वगैरह ना हो, ये पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं। व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, इंश्योरेंस, उसका रजिस्ट्रेशन जो भी है, और मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स को भी हम प्रॉपरली चेक करते हैं, जो भी उसका इनवॉइस या जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसी टाइम जो गाड़ी माल लेके, जो फिनिश गुड्स लेके बाहर जाती हैं, उनकी भी प्रॉपर चेकिंग करके उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर इन आउट एंट्री टाइम के साथ करते हैं। जैसे कि इन वाली गाड़ियों को इन आउट का टाइम के साथ इन करते हैं चेक करके, वैसे ही आउट जाने वाली गाड़ियों को प्रॉपर इन आउट टाइम के साथ चेक करते हुए छोड़ा जाता है। वर्कर कॉलोनी गेट, जो वर्कर्स की कॉलोनी होती है, ये प्लांट के अंदर ही एक बाउंड्री करके एक कॉलोनी बना दी जाती है, जिसमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उसमें मेडिकल भी होता है, कैंटीन भी होती है, शॉपिंग भी होती है, और फायर सेफ्टी का पूरा डिपार्टमेंट वहां होता है। क्योंकि प्लांट से थोड़ा हटके होता है, वहां कोई इमरजेंसी होती है तो ये सारे लोग उसको पूरा करते हैं। बाकी वहां पूरी सुविधाएं होती हैं, पानी, वॉशरूम्स वगैरह सब उस पर उनको स्टेबल करके दिए जाते हैं, जिससे कि हमारी जो वर्कर हैं वो अच्छे से रह सकें और एक अच्छा काम कंपनी को दे सकें। कॉलोनी इन साइड ऑफ इंडस्ट्री, जब कॉलोनी से लोग फैक्ट्री की तरफ आते हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाता है और टाइम के साथ उनको इन किया जाता है। मैनुअली भी होता है। कहीं कहीं बड़ी कंपनियों में आजकल अकाउंटेबिलिटी के लिए DFMD लगा दी जाती है, जिससे कि उसमें से लोग निकलते हुए अंदर आए और गिनती भी हो सके। DFMD मीन्स डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, और प्रॉपर फ्रिस्किंग करके मैनुअल गैजेट्स के द्वारा, HSMD के द्वारा, हैंड मेटल डिटेक्टर के द्वारा उनको छोड़ा जाता है। जब ये लोग काम करके दोबारा अपनी कॉलोनी में जाते हैं तो दो चीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है। मटेरियल तो हम चेक करते हैं, कुछ अंदर से अपनी कॉलोनी की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। जैसे सुबह आए थे खाली हाथ अपना टिफिन लेके, वैसे ही वो खाली हाथ, लेकिन स्पेशली उनके टिफिन को वापस ही जाते हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है। अल्कोहल, ये जगह जगह देखा गया है कि कॉलोनियों में अल्कोहल के केस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस चीज को ढूंढने के लिए कोई भी रास्ता अपनाते हैं। ट्रक ड्राइवर से लाइसेंस कर सकते हैं, कंपनी की जो गाड़ियां आती हैं उनसे लाइसेंस कर सकते हैं। तो उस चीज को हमें विशेष ध्यान देना, जिसकी भी कॉलोनी में ड्यूटी लगती है, विशेष ध्यान। और अनवांटेड चीजें उनकी वजह से हम बार बार ध्यान देते हैं। टाउनशिप गेट, जो भी टाउनशिप या आशियाना कॉलोनी जो बनाई जाती है हमारे हाई लेवल एम्प्लॉय के लिए, जिसमें प्लांट हेड से लेके उसके लेवल के उनसे डाउन द लाइन लोगों के लिए ये बनाए जाते हैं। वहां हमें पूरी फैसिलिटीज दी जाती है। वहां पे जिम भी होता है, स्विमिंग पूल भी हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कैंटीन की सुविधा भी हो सकती है, मेडिकल, फायर सेफ्टी, सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होती हैं, ताकि एम्प्लॉय को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैं ये नहीं बोलता कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। बहुत इंडस्ट्रीज में आजकल यही होता है, क्योंकि एम्प्लॉय अंदर के अंदर पास के पास फैसिलिटी के साथ काम ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देता है। जितना कंपनी उनका ध्यान रखती है उतना ही वो फिर स्मूथली काम करते हैं और कंपनी को उसका फायदा होता है कहीं ना कहीं। एम्प्लॉय विद फैमिली रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं,
गेस्ट भी आते हैं, जो फैमिली रहेगी तो उनके माता पिता, पेरेंट्स, गेस्ट लोग, फ्रेंड्स आते रहते हैं। तो इसका तरीका एक ही है, गैजेट्स और मैनुअल से सभी को चेक करके छोड़ना है। जो भी वहां पे स्टाफ काम करता है, स्विमिंग पूल में प्राइवेट स्टाफ, शॉपिंग मॉल, कैंटीन, इनमें सभी हाउस कीपिंग जो भी है, इनके लिए भी स्टाफ होता है। तो जब भी वो अंदर काम करने आते हैं, कुछ स्टाफ तो रेगुलर अंदर रहता है, कुछ बाहर से आते हैं, तो प्रॉपर उनको चेकिंग करके छोड़ा जाता है, जैसा कि गेट नंबर 1 से प्लांट में छोड़ा जाए। यहाँ स्पेशल चीज ध्यान देने वाली बात, यहाँ अननोन लोग ज्यादा आते हैं, जिसके पास गेट पास नहीं, इस पूरे प्रीमाइसेस की बात करता हूं मैं, 5 गेटों पे, जिसके पास कंपनी का इशू किया हुआ पास नहीं, अंदर आने के टाइम समझिए वो विजिटर हो सकता है, गेस्ट हो सकता है, या कोई हो सकता है। तो कॉलोनी का अलग रूल होता है कि आप मानो किसी का गेस्ट मिलने आया, तो जो एम्प्लॉय होता है वो पहले से फोन पे या मेल करके टाउनशिप के गेट पे इंफॉर्मेशन देके रखता है, सो एंड सो नाम का आदमी, सो एंड सो हमारा रिलेटिव हमारे घर पे आ रहा है। उस हिसाब से सिक्योरिटी उनको एंटरटेन करती है, और एक गेस्ट रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है गेस्टों के लिए। कहीं गेट पास का भी सिस्टम है। ज्यादातर गेस्टों के लिए वो इन्वाइटेड गेस्ट है, उनके गेस्ट हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उनका मेल दे देते हैं, वही अथॉरिटी होती है, और हम रजिस्टर में गेस्टों को छोड़ देते हैं। जितने भी दिन वो रहते हैं, रहने के बाद जब जाते हैं तो गेस्ट रजिस्टर में उनको आउट कर दिया जाता है। मेन चीज क्या है कि अंदर लेडीज भी रहती हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं। तो मेन जो है देखने वाली बात है, विदाउट क्रॉस चेक किए हमें किसी के घर में किसी आदमी को नहीं छोड़ना है, वो बेशक उनका भाई क्यों ना हो, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं। इसीलिए अंदर से एम्प्लॉय का मेल या फोन पे कॉल आना बहुत जरूरी है। कोई एसी ठीक करने के बहाने आ सकता है, कोई इलेक्ट्रिक, कोई कुरियर बॉय आ सकता है, कोई भी हो, जब तक एम्प्लॉय या उसके परिवार से कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक हमको वो नहीं छोड़ना है। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल समझिए आप। और वहां एसओपी होती है, उसके अनुसार भी काम किया जाता है। उसी तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस गेट, वहां सेम व्हीकल आते हैं, वहां भी एम्प्लॉय के पास होते हैं, वेंडर्स भी आते हैं, कस्टमर्स वहां बहुत ज्यादा आते हैं, विदेशी डेलीगेशन भी आ सकते हैं आदि। वहां भी प्रॉपर चेक, ऑल ऑफिस कंट्रोल बाय एक्सेस। ज्यादातर वहां गेट सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होते हैं, और सिक्योरिटी मेंटेन करती है कौन से गेट को खोलना है, प्रॉपर उनके चेक इन चेकआउट करते हैं। और वहां पे जो कंपनी एम्प्लॉय की गाड़ियां होती हैं कॉर्पोरेट में, ज्यादातर सभी पे सेंसर टैग लगाया जाता है, कंपनी का टैग, लोगो, देखते ही पता लगता है भाई कंपनी की गाड़ी है। अगर जिस पे टैग या लोगो नहीं है उसको प्रॉपरली सर्च किया जाता है, और जो भी उसमें लोग होते हैं फ्रिस्किंग, आफ्टर आस्किंग उनके गेट पास, उनकी जो भी प्रॉपर कार्रवाई के बाद उनको छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको इन 5 प्रकार के गेटों की ड्यूटी के बारे में बताया। ये मैंने आपको रनिंग स्थिति में बताया। आगे जब भी इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस डाले जाएंगे 5 के ऊपर, आपको इन डिटेल्स में मैं बताने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा आपको ठीक से समझ में आया होगा। बाकी किसी को कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।